हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बस महज 8-9 दिन रह गए हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी क्रम में हिंदी के लिए हम लाए हैं आज ब्राह्म चिन्ह लगभग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनके साथ में ब्राह्म चिन्ह के जो नियम हैं उनका रिवीजन। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि कम समय में हम बहुत सारा कंटेंट पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। बराबर ब्राह्म चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो ये वाला जो ब्राह्म चिन्ह है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह होता है आपका तुल्यता सूचक, किसी की तुलना करना है तो यह बराबर का जो ब्राह्म चिन्ह है वह प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य ब्राह्मादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? तो आप देखेंगे, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। इसके बाद क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। दूसरा, इसमें आपको ब्राह्म चिन्ह की ओर रुख करना है। इसमें लगाए, यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, यहाँ पर आपका पूर्ण ब्राह्म नहीं आएगा। ये गलतियाँ है पहले और दूसरे में। और तीसरा बिल्कुल सही है। इसके बाद अल्प ब्राह्म आएगा और इसके बाद फिर से अल्प ब्राह्म आएगा और इसके बाद ये पूर्ण ब्राह्म आएगा। तो सी के साथ आप चले जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हंस पद ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हंस पद जो ब्राह्म चिन्ह है उसका प्रयोग होता है लिखने में कोई अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए हंस पद ब्राह्म चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का साइन रहता है, जैसे हम कुछ लिखते हैं, कुछ वाक्य लिख रहा, हमने राम ने लिखा, हमने डायरेक्ट लिख दिया राम ने लिखा। अब यहाँ पर हम पत्र लिखना भूल गए तो आप हंस पद ब्राह्म चिन्ह लगा के यहाँ पर पत्र लिख सकते हैं। तो हंस पद ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग होता है लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? तो मोहन ने पूछा राम की बहन कितनी है? सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा? मोहन बाजार गया था और मोहन को बाजार क्यों जाना था? इसमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होने वाला है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे क्या कहा, वह निष्ठावान है। क्या ककार शब्द आते हैं, कोई क्वेश्चन टाइप का बोले तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होता है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? तो इसमें आपको बताना है जो ब्राह्म चिन्ह है उनके आगे इनका चिन्ह लिखा हुआ है कौन सा गलत होने वाला है। तो आप देखेंगे पूर्ण ब्राह्म का बिल्कुल ये डंडा टाइप होता है। पूर्ण ब्राह्म बिल्कुल सही है, पूर्ण ब्राह्म। उसके बाद अल्प ब्राह्म यहाँ पर थोड़ा रोका जाता है, अल्प ब्राह्म भी सही है। उद्धरण चिन्ह भी आपका सही होने वाला है। फिर योजक चिन्ह यह आपका गलत हो जाएगा। योजक चिन्ह इस प्रकार की छोटी सी हल्की डंडी होती है और इससे थोड़ी बड़ी वह निर्देशक चिन्ह की होती है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आप देखेंगे योजक चिन्ह जैसा कि हमने डिस्कस किया, हल्का ऐसी डंडी टाइप की होती है छोटी। तो इसमें तो कोई डंडी नहीं है तो डी तो हट गया आपका। इसके बाद इसमें भी नहीं है कोई। अब रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, तो इसमें डंडी है। लेकिन योजक चिन्ह के नियम होते हैं। योजक चिन्ह के क्या नियम होते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग कब कब किया जाता है? सामासिक पद, जैसे कोई समास का पद है, समास का, उसमें आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे जय पराजय, लाभ हानि, इसमें द्वंद्व समास है तो इसमें जो बीच में प्रयोग हुआ है वही योजक चिन्ह का हुआ है। इसके बाद तुलनात्मक शब्द होते हैं, जैसे सा, सी, शे, जैसे चांद सा चेहरा, तो चांद का बाद ये वाला चिन्ह प्रयोग होगा। तो तुलनात्मक शब्दों के बीच
एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच, एक अर्थ वाले जैसे कपड़ा लत्ता, यह सहचर शब्द हैं, एक ही अर्थ निकाल रहे हैं कपड़ा का लत्ता। इसके बाद सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच, जैसे अनाप शनाप, अनाप शनाप, रोटी बोटी, तो इसके बीच जो सार्थक होता है एक शब्द और एक निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ नहीं है, उस शब्द के साथ हम लपेट देते हैं, तो इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग हमने देखा कि सामासिक पदों, तो भाई बहन में देखेंगे आप योजक चिन्ह लगा हुआ और उसमें समास भी है, द्वंद्व समास, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। इसके बाद एक निर्देशक चिन्ह होता है, तो यह निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है, तो आप इसके रूल्सों की ओर जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार का जो चिन्ह कोष्टक में दिया गया है उस चिन्ह का क्या नाम है? तो इस चिन्ह का क्या नाम है? तो इस चिन्ह का नाम है विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। इससे आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि ये चिन्ह कब विस्मय को प्रकट करने के लिए किन चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हम संबोधन सूचक चिन्ह भी कहते हैं, जैसे संबोधन है, हर्ष, घृणा आदि का भाव आता है, वहाँ पर हम इसे कहते हैं। जैसे अरे देशवासियों, आपको क्या करना है, मित्रों, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ, तो मित्रों के पास संबोधन कर रहे हो आप, तो इस प्रकार का चिन्ह उपयोग किया जाएगा। अतिशयता प्रिय, अतिशय मतलब अतिशयोक्ति प्रकट करने के लिए, अरे वह मर गया, शोक, महाशोक के लिए, इसके लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। पूर्ण विराम इस प्रकार का ये डंडा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार का होता है, अल्प विराम हल्का होता है, इस प्रकार की डंडी टाइप की होती है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह है, आपको इसमें से योजक चिन्ह छांटना है। तो ऑप्शन नंबर सी, हल्की सी डंडी योजक चिन्ह बताती है, और इसके बाद यह प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा आपका, यह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होने वाला है। और इसके बाद ये आपका विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, इस चिन्ह का नाम क्या है, आपसे पूछ रहा है, जो ए वाला चिन्ह है इसका नाम क्या है? तो इसका चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह से हम बोलते हैं। योजक चिन्ह हल्का सा ये डंडी होती है, अल्प विराम, अल्प विराम हल्की सी इस प्रकार की डंडी होती है, पूर्ण विराम एक डंडा टाइप का होता है। 10 नंबर, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो वाक्य के अंत में जो आता है पूरा वाक्य हो जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, पूर्ण विराम उसे हम कहने वाले हैं, उसे हम क्या कह देंगे? पूर्ण विराम कह देंगे। और जो अल्प विराम है छोटा इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो पूर्ण विराम चिन्ह ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है। पूर्ण विराम चिन्ह यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है और यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उनकी पहचान कीजिए। चलते रहो, कहीं रुको मत, इस वाक्य में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें पहले आएगा चलते रहो, के बाद आएगा आपका अल्प विराम और उसके बाद आएगा फिर पूर्ण विराम। तो चलते रहो, रुको मत, पहले अल्प विराम फिर पूर्ण विराम, पहले कम ठहराओ फिर पूरा ठहराओ। जो विराम चिन्ह उसका अर्थ ही होता है ठहराव। 13 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उनकी पहचान कीजिए। मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 13 में क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले आएगा आपका निर्देशक, जो इस प्रकार का चिन्ह होता है जो, और इसके बाद एक पूर्ण विराम चिन्ह होने वाला है। यह जो चिन्ह है इसे हम योजक चिन्ह बोलेंगे और इसके बाद पूर्ण विराम आएगा। योजक चिन्ह अब इस वाक्य में आएगा कहाँ पे? तो दिन और रात, यह सामासिक पद हैं, तो दो सामासिक पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसमें द्वंद्व समास है और इसके बाद फिर पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। दिए गए वाक्य में उचित शब्द स्थान पर विराम चिन्ह का आपको उपयोग करना है। हाय, मैं तो कहीं का नहीं रहा, तो हाय कैसा है? विस्मयादि बोधक वाक्य है, तो हाय के बाद आप विस्मयादि बोधक देखेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर बी में पहले विस्मयादि बोधक से शुरुआत हो, तो यहाँ पर आएगा आपका विस्मयादि बोधक, उसके बाद आएगा पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाने वाले हैं। उचित विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। दादाजी, मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है।
तो दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है, इसमें आपको उचित विराम चिन्हों का उपयोग करना है। तो सबसे पहले अल्प विराम आएगा, उसके बाद आपका पूर्ण विराम आने वाला है। दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। बच्चों ने आम, नीम, पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए। तो इसमें आपको बताना है किस प्रकार के चिन्ह हम इसमें यूज करेंगे। तो बच्चों ने आम के बाद आपका यह अल्प विराम आएगा, फिर से अल्प विराम आने वाला है पीपल के बाद आम, फिर इसके बाद आएगा नीम के बाद आम के बाद नीम के बाद फिर अल्प विराम पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाए, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाने वाले। थोड़ा रुकना है तो अल्प विराम आएगा और ज़्यादा पूरा हो जाता है वहाँ पर पूर्ण विराम आ जाता है। अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। दिए गए विराम चिन्ह में अल्प विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो अल्प विराम आपका कौन सा है? इसमें अल्प विराम कौन सा होने वाला है आपका? यह हो जाएगा आपका अल्प विराम हो जाएगा। इसके बाद बात करें, यह जो बना हुआ है, यह जो यदि बिंदी ना हो, ऊपर जो बिंदु लगाया हो वह ना हो, तो वो होता है अल्प विराम, और यदि बिंदी है तो वो होता है अर्ध विराम। अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय और इससे भी अधिक समय वो होता है आपका पूर्ण विराम। वह होता है आपका पूर्ण विराम। वह क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, दिए गए विराम चिन्ह में से अर्ध विराम चिन्ह ज्ञात करना है। अर्ध विराम, तो अर्ध विराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है अर्ध विराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह अर्ध विराम चिन्ह होता है। यह क्या होता है? अर्ध विराम चिन्ह होता है। जो अल्प विराम होता है उससे थोड़ा अधिक समय लगे वहाँ अर्ध विराम होता है। यह विस्मयादि बोधक हो जाएगा। यह कोष्टक चिन्ह होता है। यह आपका कोष्टक चिन्ह होता है। नेक्स्ट है अगला, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उनकी पहचान लिखिए। यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। तो इस वाक्य में आपका पूर्ण विराम का केवल उपयोग करना है। यह आपका अल्प विराम है, यह विस्मयादि बोधक है, यह आपका विस्मयादि बोधक है। इसके बाद अगला 20 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित विराम चिन्ह की पहचान करना है। साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। तो इसमें आप देखेंगे यह विस्मयादि बोधक चिन्ह उपयोग हुआ है। पूर्ण विराम इस प्रकार का होता है। उसके बाद अर्ध विराम में ऊपर बिंदी और नीचे अल्प विराम टाइप का होता है। दिए गए वाक्यों में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है उसकी पहचान। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत। तो सबसे पहले रोको मत के बाद क्या आएगा आपका? रोको मत जाने दो अल्प विराम आएगा, फिर उसके बाद आपका पूर्ण विराम आने वाला है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में विराम चिन्हों में उद्धरण चिन्हों को ज्ञात कीजिए। उद्धरण चिन्ह कौन सा है इसमें? उद्धरण चिन्ह आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? उद्धरण चिन्ह इस प्रकार का हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह आपका इस प्रकार का होने वाला है। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उद्धरण चिन्ह। उसके बाद ये पूर्ण विराम है और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिए गए चिन्हों में से आदेश चिन्ह ज्ञात कीजिए। आदेश चिन्ह कौन सा हो जाएगा? आदेश चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका आदेश चिन्ह होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका आदेश चिन्ह होने वाला है। इसके बाद दिए गए वाक्यों में से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया गया जाएगा उनकी पहचान की। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। तो इसमें आपका पहले आएगा अल्प विराम, उसके बाद पूर्ण विराम आने वाला है। 25, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। तो इसमें किस विराम चिन्ह उपयोग किया जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी विराम चिन्ह उपयोग किया जाने वाला है। इसके बाद अगला, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है आपको। तो इसमें दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें तो इसमें वाक्य लिखा ही नहीं है। तो इसमें यह प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका, यह अल्प विराम है। उसके बाद ये आपका योजक चिन्ह होने वाला है। दिए गए विराम चिन्ह में लाघव चिन्ह का चयन करें। लाघव चिन्ह इसमें कौन सा है वह आपको बताना है।
लाघव चिन्ह कौन सा है, तो यह आपका लाघव चिन्ह हो जाएगा। लाघव चिन्ह हो जाएगा। इस प्रकार का हल्का सा बिंदु टाइप का होता है, वह आपका लाघव चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक है, यह अल्पविराम है, वह अर्धविराम है। दिए गए विकल्प के विराम चिन्हों का उपयोग किया है। सुनो सुनो वह क्या बोल रही है। सुनो सुनो वह क्या बोल रही है। पहले अल्पविराम फिर आएगा आपका पूर्ण विराम। पहले अल्पविराम फिर आएगा आपका पूर्ण विराम। 29 नंबर, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। तो इसमें आपसे पूछा है कितने अल्पविराम कितने चिन्ह का प्रयोग इसमें किया गया है। तो 3 इसमें अल्पविराम है, 3 इसमें अल्पविराम है और एक आपका पूर्ण विराम होने वाला है। 3 इसमें अल्पविराम है और एक आपका पूर्ण विराम होने वाला है। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। वाक्य में आपका एक अल्पविराम है, एक अल्पविराम है और एक आपका पूर्ण विराम हो जाएगा। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, यहाँ पे आपका एक पूर्ण विराम आ जाएगा और एक अल्प विराम इसमें आने वाला है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, एक अल्पविराम और एक पूर्ण विराम। 31 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है आपके अर्धविराम का प्रयोग। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। योजक चिन्ह आपका हल्का सा डंडा और उपविराम आपका इस प्रकार का होता है, कोष्टक चिन्ह यह होता है। इसके बाद आपका 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है। योजक चिन्ह कौन सा है, मिसप्रिंट है यहाँ पर, योजक चिन्ह हो जाएगा। योजक चिन्ह कौन सा है, तो ये वाला आपका योजक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और इससे बड़ा थोड़ा सा डंडा बड़ा कर दें तो वो हो जाता है आपका निर्देशक चिन्ह। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों का किस भाषा से लिया गया है। विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया है आपको, तो विराम चिन्हों को लिया गया है फ्रेंच भाषा से। विराम चिन्हों को कहाँ से लिया गया है, तो विराम चिन्हों को लिया गया है अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी से, फ्रेंच से नहीं सॉरी, अंग्रेजी से लिया गया है विराम चिन्हों को। 34, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह, तो आहा विस्मयादि बोधक एक प्रकार का वाक्य शब्द है, तो इसमें आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। तो 34 का क्या हो जाएगा, डी होने वाला है। प्रश्नवाचक ये है, पूर्णवाचक ये है और उपविराम इस प्रकार का होता है। अगला, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किन विराम चिन्हों का, तो अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग होता है समानाधिकरण विराम चिन्हों के मध्य में। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम का प्रयोग। अर्धविराम थोड़ा ऐसा होता है और विवरण चिन्ह कैसा होता है। विवरण चिन्ह किस प्रकार का होता है, तो विवरण चिन्ह इस प्रकार का हो जाएगा, किसी का विवरण देना है हमें आगे। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह आपका इस प्रकार का ये गोल टाइप का होता है। 36, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। प्रश्नवाचक विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में आपका पूर्ण विराम प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक में इस प्रकार का और विस्मयादि बोधक में इस प्रकार का होता है, सब में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। 37, प्रश्नवाचक और विस्मयादि छोड़कर यह हमने कर लिया है। 38, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर आपका अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, यह सभी विराम चिन्हों के प्रकार हैं। घृणा, आश्चर्य, हर्ष तथा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि शब्दों के साथ, आदि शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद अगला 40 नंबर, निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? तो समानता सूचक चिन्ह आपका यह हो जाएगा। समानता सूचक चिन्ह यह आपका अल्पविराम है और यह आपका निर्देशक चिन्ह होने वाला है। अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो अल्पविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वाक्य के अंत में आपका पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ आपका अल्पविराम प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? वह दूध से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लगातार ये दो प्रकार का जो अल्पविराम है उसका प्रयोग नहीं होगा। लेन देन, विरय मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें आपका यह योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। लेन देन, विरय मिलन, जड़ चेतन में यह आपका अल्पविराम है, यह अर्धविराम है। सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? अल्पविराम। सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के बीच आपका सामासिक होगा। यहाँ पर सामासिक जो समास के पद होते हैं, प्रमुख शब्द होते हैं, यहाँ पर अल्पविराम ना आकर योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह। 45, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका विस्मरण चिन्ह का। विस्मरण चिन्ह जो हम भूल जाते हैं। किसी को कहो, किसी को कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो लोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है। लोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए लोप चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। लोप चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है? जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छूट जाता है तो लिखना हो, कुछ अंश छोड़कर लिखना हो। जैसे हमने कोई बात लिखी कि गांधी जी ने कहा कि परीक्षा की घड़ी आएगी, हम खाली इस प्रकार का लोप चिन्ह लगा देते हैं तो हम कड़ी मेहनत करेंगे, आएगा आगे। जब किसी की कही हुई बात को हम स्पष्ट करना हो उसमें प्रयोग किया जाता है निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का जो डंडा टाइप का होता है बड़ा सा। गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, तो गांधी जी ने क्या कहा उसको स्पष्ट कर रहे हैं तो निर्देशक चिन्ह का उपयोग आएगा। सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह विस्मयादि बाधक है, यह अल्पविराम चिन्ह है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचान करना है आपको। तो मुझे बाहर जाना है, यह चिन्ह पर रेखांकन हुआ है तो यह पूर्ण विराम है। प्रश्नवाचक इस प्रकार का होता है, अल्पविराम यह होता है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अधोरेखा कहते हैं। अधोरेखा ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह यह होता है, कोष्टक यह होता है। संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? उनकी चिन्ह योजक चिन्ह रहता है। द्विरक्ति मतलब इस प्रकार संज्ञा बराबर लिखी हो, जैसे राम राम, तो राम एक संज्ञा हो जाएगी, राम राम। इस प्रकार ये बीच में योजक चिन्ह होता है संज्ञा की पुनरुक्ति रोकने के लिए। अल्पविराम का चिन्ह है, तो अल्पविराम इसमें से ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यह आपका अल्पविराम होने वाला है। विस्मयादि बोधक, ये पूर्ण विराम होने वाला है। तो आज की वीडियो तय, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि क्लास में बहुत सावधानी बरती गई है, यदि थोड़ी बहुत गलती है, एक आध क्वेश्चन गलत हो गया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, तो हम उसे देखेंगे। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।